हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे जी के बारे में। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। तत्कालीन अंग्रेजी शासन ने उन्हें बागी करार दिया, जबकि आम हिंदुस्तानी उन्हें आज़ादी की लड़ाई के नायक के रूप में सम्मान देता है। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को लेकर भारत सरकार द्वारा उनके सम्मान में सन 1984 में एक डाक टिकट जारी किया गया तथा मंगल पांडे द्वारा गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से मना कर दिया गया था। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 18 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का जन्म भारत में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगवा गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दिवांकर पांडे था। ब्राह्मण होने के कारण मंगल पांडे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना में बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में भर्ती हो गए, जिसमें ज़्यादा संख्या में ब्राह्मणों को भर्ती की जाती थी। विद्रोह का प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ। सिपाहियों को पैटर्न 1853 एनफील्ड बंदूक दी गई। यह एक बंदूक का वर्जन है जो कि 599 कैलिबर की बंदूक थी। यह तथा पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन गैस के मुकाबले में शक्तिशाली और अचूक थी। नई बंदूक में गोली दागने की आधुनिक प्रणाली प्रकिशन कैंप का उपयोग किया गया था, परंतु बंदूक में गोली भरने की प्रक्रिया पुरानी थी। नई एनफील्ड बंदूक भरने के लिए कारतूस को दांतों से काट कर खोलना पड़ता था और उसमें भरे हुए बारूद को बंदूक की नली में भरकर कारतूस को डालना पड़ता था। कारतूस का बाहरी आवरण में चर्बी होती थी जो उसे पानी की सीलन से बचाती थी। सिपाहियों के बीच अफवाह फैल चुकी थी कि कारतूस में लगी हुई चर्बी सूअर और गाय के मांस से बनाई जाती थी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कलकत्ता के निकट मंगल पांडे को दुगवा रहीमपुर, जो कि फैजाबाद अब है, के रहने वाले थे। रेजिमेंट के अफसर लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया। जनरल जॉन हैरसिए के अनुसार मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमींदार ईश्वरी प्रसाद ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, पर जमींदार ने मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारी रेजिमेंट ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, पर किसी के ना मानने पर उन्होंने अपनी बंदूक से अपनी प्राण लेने का प्रयास किया, परंतु इस प्रयास में केवल घायल हुए। 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को कोर्ट मार्शल कर दिया गया और 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे द्वारा लगाई गई थी विद्रोह की यह चिंगारी बुझी नहीं। एक महीने बाद ही 10 मई सन 1857 को मेरठ की छावनी में कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बगावत हो गई और गुर्जर धन सिंह कोतवाल इसके जनक के रूप में सामने आए। यह विकल्प देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में फैल गया, जिससे अंग्रेजों को स्पष्ट संदेश मिल गया कि अब भारत पर राज करना उतना आसान नहीं है जितना वे समझ रहे थे। इसके बाद ही हिंदुस्तान में 34,745 अंग्रेजी कानून यहाँ की जनता पर लागू किए गए, ताकि मंगल पांडे सरीख कोई सैनिक द्वारा भारतीय शासकों के विरुद्ध बगावत न करे।
कहीं अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।